राम रामाय नमः। मित्रों, पिछले विश्राम में हमने सुना कि भगवान श्री रामचंद्र जी चित्रकूट में निवास करते हैं। अब आगे सुनते हैं। फिर निषादु प्रभु पहुँचाई, सचिव सहित रथ देख सियाई। मंत्री बिकल बिलो की निषादु, कहने जाई जस भयउ विषादु। प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुंचाकर जब निषाद राज लौटा, तब आकर उसने रथ को मंत्री सुमंत सहित देखा। मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद को ऐसा दुख हुआ कि वह कहा नहीं जाता। राम राम सिय लखन पुकारी, पर उधरनि तल व्याकुल बारी। देखी दखिन दिशि है ही नाही, जनु बिनु पंख बिहगे अकुलाई। विषाद को अकेले आया देखकर सुमंत्र हा राम हा सीते हा लक्ष्मण पुकारते हुए व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। रथ के घोड़े दक्षिण दिशा की ओर देख देख कर हिनने लगे, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हों। वे ना तो घास ही चरते, ना पानी पीते, केवल आंखों से जल बहाते रहे। श्री रामचंद्र जी के घोड़ों को इस दशा को देखकर सब निषाद व्याकुल हो गए। धरि धीरज तब कहि निषादु, अब सुमंत्र परिहरहु विषादु। तुम्हें पंडित परिमारत ज्ञाता, धरहु धीर लकी विमुख विधाता। तब धीरज धरकर निषाद राज कहने लगा कि हे सुमंत्र जी, अब विषाद को छोड़िए। आप तो विद्वान और परमार्थ के जानने वाले हैं। विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए। विविध कथा कहीं कहीं मृदुवानी, रथ बैठा रेउबर वश्यानी। सो कैश तिल रतु सकई नहा की, रघुवर बिरह पीर और बाकी। फिर कोमल वाणी से भांति भांति की कथाएं सुनाकर निषाद ने बलपूर्वक लाकर सुमंत्र जी को रथ पर बिठा दिया, परंतु शोक के मारे वे इतने शिथिल हो गए कि रथ को हाँक नहीं सकते थे। उनके हृदय में श्री रामचंद्र जी के विरह की अति तीव्र वेदना थी। घोड़े तड़फड़ा रहे थे और सही रास्ते पर नहीं चल रहे थे, मानो जंगली पशु लाकर रथ में जोत दिए गए हों। श्री रामचंद्र जी के वियोग में वे घोड़े कभी ठोकर खाकर गिर पड़ते, तो कभी घूम फिर के किसी ओर देखने लग जाते। वे सभी दुख से व्याकुल थे। यदि कोई राम लक्ष्मण या जानकी का नाम ले लेता, तो घोड़े उसकी ओर ही प्यार से देखने लगते। घोड़ों की विरह व्यथा कैसे बताई जा सकती है। वे ऐसे व्याकुल थे जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल होता है। मंत्री और घोड़ों की यह दशा देखकर निषाद राज को भी अत्यंत दुख हुआ। तब उसने अपने 4 उत्तम सेवक बुलाकर सारथी के साथ कर दिए। निषाद राज सुमंत्र जी को विदा करके लौटा। उसके भी विरह और दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। जो चारों निषाद रथ लेकर अवध को चले, वे भी क्षण क्षण भर विषाद में डूबे रहे। सोचे सुमंत्र बिकल दुख दीना, दीगे जीवन रघुवर बीना। रहे ही न अंतु अधम शरीर, जसुन लेहु बिचुरत रघुवीरु। व्याकुल और दुख से दीन हुए सुमंत्र जी सोच रहे थे कि श्री रघुवीर जी के बिना जीवन धिक्कार है। यह अधम शरीर भी सदा रहने वाला नहीं है। फिर अभी श्री रामचंद्र जी के बिछुड़ते ही छुटकर इसने यश क्यों नहीं ले लिया। ये प्राण अपयश और पाप के भाड़े हुए होंगे, अब ये क्यों नहीं निकलते। हाय, मन यह अवसर चूक गया, अब तो हृदय भी टुकड़े टुकड़े नहीं हो जाता। सुमंत्र जी हाथ मलमल कर और सिर पीट पीट कर पछता रहे हैं, मानो किसी कंजूस के धन का खजाना खो गया हो। वे इस प्रकार चले मानो कोई बड़ा योद्धा वीर का बाना पहनकर
तथा सुरवीर कहलाकर भी युद्ध से भाग चला हो। जैसे कोई विवेकशील वेद का ज्ञाता साधु सम्मत आचरण वाला कुलीन ब्राह्मण धोखे से मदिरा पी ले और बाद में पछताए, उसी प्रकार मंत्री सुमृद्धि पछता रहे थे। जैसे किसी उत्तम कुल वाली साधु स्वभाव की समझदार तथा मन वचन और कर्म से पति को ही देवता मानने वाली प्रतिव्रता स्त्री को भाग्यवश पति से अलग रहना पड़े, उस समय उसके हृदय में जैसे भयानक संताप होता है, वैसा ही संताप उस समय सुमंत्र जी के दिल में हो रहा था। नेत्रों में जल भरा था, दृष्टि मंद हो गई थी, कानों से सुनाई नहीं पड़ता था, बुद्धि व्याकुल हो रही थी, होठ सूख रहे थे, मुंह में लाठी लग गई थी, किंतु प्राण नहीं निकलते, क्योंकि हृदय में अविद्य रूपी किवाड़ लगे थे। अर्थात 14 वर्ष बीत जाने पर श्री राम जी फिर मिलेंगे, यही आशा रुकावट डाल रही थी। सुमंत्र जी के मुख का रंग इतना बदल गया कि उसे देखा नहीं जाता था। ऐसा मालूम होता है कि मानो उन्होंने माता पिता को ही मार डाला हो। उनके मन में राम वियोग रूपी हानि की अपार ग्लानि छा रही थी, जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाता हुआ रास्ते में सोच रहा हो। बचनु ने आवे हृदय पछताई, अवध काहे में देख विजाई, राम रहित रत दे कहीं जोई, सकुच ही मोह बिलोकत सोई। मुंह से वचन नहीं निकलते थे, हृदय में पछताते थे कि मैं अयोध्या जाकर क्या देखूंगा। श्री रामचंद्र से शून्य रथ को जो भी देखेगा वही मुझसे देखने में संकोच करेगा। नगर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष जब दौड़कर मुझसे पूछेंगे, तब मैं हृदय पर ब्रज रखकर उनको क्या उत्तर दूंगा। जब दीन दुखी सब माताएं पूछेंगी, तब हे विधाता मैं उन्हें क्या कहूंगा। जब लक्ष्मण जी की माता मुझसे पूछेंगी, तब मैं उन्हें कौन सुखदायी संदेश दूंगा। राम जननी जब आहे दाई, सुमेरे बच्चू जिमि देनु लवाई, पूछत उतरु देव में तेई, गे बनु राम लखन बेदेही। जब इस प्रकार श्री राम जी की माता दौड़ी आएंगी, जैसे नई ब्याही हुई गौ बछड़े को याद करके दौड़ी आती है, तब उनके प्रश्न का उत्तर मैं कैसे दूंगा कि श्री राम लक्ष्मण और सीता वन को चले गए। जो भी पूछेगा उसे यही उत्तर देना पड़ेगा, हाय अब अयोध्या जाकर क्या मुझसे यही मिलेगा। जब महाराजा दशरथ जिनका जीवन श्री रघुनाथ जी के अधीन है मुझसे पूछेंगे, तब मैं कौन सा मुंह लेकर उन्हें उत्तर दूंगा कि मैं राजकुमारों को कुशल पूर्वक वन में छोड़ आया हूँ। लक्ष्मण सीता और श्री राम का समाचार सुनते ही महाराज तिनके की तरह अपना शरीर त्याग देंगे। श्री राम जी रूपी जल के बिछोड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट क्यों नहीं गया। मैं जानता हूं कि विधाता ने मुझे यह यातना शरीर ही दिया है। यही विधि करत पंथ पछतावा, तमे साय तीर तुरत रतुआवा, विदा किए करी बिने निषादा, फिरे पाए परि बिकलि विषादा। इस प्रकार सुमंत्र जी मार्ग में पछता रहे थे कि इतने में ही रथ तमसा नदी के तट पर आ पहुंचा। मंत्री ने विनय करके चारों निषादों को विदा किया। वे व्याकुल होते हुए सुमंत्र के चरण स्पर्श कर लौट गए। बैठत नगर सचिव सकुचाई, जनु मोर से गुर बावन गाई, बेटी बिटप तर दिवस गावा, साँझ समय तर अवसर पावा। नगर में प्रवेश करते मंत्री ऐसे सच्चा रहे थे मानो गुरु ब्राह्मण या गौ को मारकर आए हों। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताया। जब संध्या हुई तब अवसर जानकर तथा अंधेरा हो जाने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर खड़ा करके चुपके से वे महल में घुसे। जिन जिन लोगों ने यह समाचार सुना वे सभी रथ देखने को राजद्वार पर पहुंच गए। रथ को पहचानकर और घोड़े को व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे चिढ़ हो रहे थे जैसे गर्मी में ओले। नगर के स्त्री पुरुष इस प्रकार व्याकुल थे जैसे जल के घटने पर मछलियां व्याकुल होती हैं।
मंत्री का अकेले ही आना सुनकर सारा रन्निवास व्याकुल हो उठा। राजमहल ऐसा भयानक प्रतीत होने लगा मानो शमशान हो। आर्त होकर सब रानियां पूछ रही थी, पर सुमंत्र को कुछ भी उत्तर नहीं सूझ रहा था। उनकी वाणी विकल हो गई, न कानों से सुनाई पड़ता था और न ही आंखों से कुछ दिखाई देता था। जो भी सामने दिख जाता वे उसी से पूछते, कहो राजा कहाँ है। दासियां मंत्री को व्याकुल देखकर उन्होंने कौशल्या जी के महल में लेवा ले गईं। सुमंत्र ने वहां जाकर राजा को ऐसे बैठे देखा मानो बिना अमृत का चंद्रमा हो। राजा आसन, सेना और आभूषणों से रहित उदास पृथ्वी पर पड़े हुए थे। वे लंबी लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोच रहे थे मानो राजा यथाति स्वर्ग से गिरकर कुछ सोच रहे हों। क्षण भर में सोचने से राजा की छाती भरी जाती थी। ऐसी विकल दशा भी था मानो संपाति पंखों के जल जाने पर भी गिर पड़ा हो। राजा बार बार राम राम हे राम कहते या फिर हा राम हे राम लक्ष्मण जानकी कहने लगते थे। मंत्री ने उन्हें देखकर जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठे और बोले कि सुमंत्र, बताओ मेरे राम कहाँ हैं। राजा ने सुमंत्र को गले से लगा लिया मानो डूबते हुए व्यक्ति को कुछ सहारा मिल गया हो। मंत्री को स्नेह सहित अपने पास बिठाकर तथा नेत्रों में जल भरकर राजा पूछने लगे कि हे सखा, श्री राम की कुशल कहो। बताओ श्री राम, लक्ष्मण और जानकी कहाँ हैं। उन्हें लौटा लाए हो या वे वन को चले गए। यह सुनते ही मंत्री के नेत्रों में जल भर आया। शोक से व्याकुल होकर राजा फिर पूछने लगे, सीता, राम और लक्ष्मण का संदेश कहो। श्री रामचंद्र जी के रूप, गुण, शील और स्वभाव को याद करके राजा हृदय में सोचने लगे, राउ सुनाई दीन बनवासु, सुनि मन भयउ न हर सुहरासु, सो सुत बिचुरत गए न प्राण, को पापी बड़े मोहि समाना। और कहने लगे कि मैंने राजा होने की बात सुनाकर तथा राज्य देने की बात कहकर उन्हें वनवास दे दिया। यह सुनकर भी जिसके मन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ, ऐसे पितृ के बिछड़ने पर भी मुझे प्राण नहीं निकले, तब मेरे समान पापी कौन होगा। हे सखा, श्री राम, जानकी और लक्ष्मण जहाँ हैं मुझे वहीं पहुंचा दो, नहीं तो मैं सत्य कहता हूं कि मेरे प्राण अब निकल जाना चाहते हैं। राजा दशरथ मंत्री से बार बार कहते हैं कि मेरे प्रिय पुत्रों को संदेश सुनाओ। हे मित्र, तुम शीघ्र ही वह उपाय करो जिससे मैं श्री राम, लक्ष्मण और सीता को अपनी आंखों से देख सकूं। तब मंत्री जी धैर्यपूर्वक कोमल वाणी से बोले, महाराज, आप विद्वान और ज्ञानी हैं। हे देव, आप सुरवीर तथा उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। आपने सदा साधु समाज का ही सत्संग किया है। जन्म मरने सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा, काले करम बस हो ही गोसाई, बर वश राति दिवस की नाई। जन्म मरण, सुख दुख के भोग, हानि लाभ, प्यारों का मिलना बिछड़ना, ये सब काल और कर्म के अधीन रात दिन की भांति बरबस होते हैं। सुख हर सही जड़े दुख बिल खाही, दो समधीर दरही मन माही, धीरज धरहु विवेक बिचारी, चाणई सोच सकल हितकारी। मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते हैं और दुख में रोते हैं, पर धीर व्यक्ति अपने मन में दोनों एक समान ही मानते हैं। हे सबके हितकारी, आप ज्ञान से विचार कर धैर्य धारण करें और शोक का परित्याग करें। श्री राम जी का पहला निवास तमसा के तट पर हुआ, दूसरा गंगा तीर पर। सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके और जल पीकर ही रह गए। निषाद राज ने बहुत सेवा की। वह रात सिंह ऋग्वेरपुर में ही बिताई और दूसरे दिन सवेरा होते ही वट वृक्ष का दूध मंगवाया और उससे श्री राम लक्ष्मण ने अपने सिरों पर जटा मुकुट बनाए। राम सखा तब नावि में गाई, प्रिय चढ़ाई चढ़े रघुराई,
लखन बान धनु धरे बनाई, आप चढ़े प्रभु आय सुपाई। तब श्री रामचंद्र जी निषाद राज से नाव मंगवाई। पहले सीता जी को उस पर चढ़ाकर फिर श्री रघुनाथ जी चढ़े, फिर लक्ष्मण जी ने धनुष बाण रखे और श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर स्वयं चढ़े। मुझे व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र जी धीरज धरकर बोले कि हे तात, पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से बार बार उनके लिए पांव पकड़ विनती करना कि हे पिताजी, आप मेरी चिंता ना करें। आपकी कृपा, अनुग्रह और पुण्य से वन में मार्ग में हमारा कुशल मंगल होगा। हे पिताजी, आपके अनुग्रह से मैं वन जाते हुए सुख पाऊंगा तथा आज्ञा का भली भांति पालन करके कुशल पूर्वक लौट आऊंगा। सब माताओं के पैरों को छूकर तथा उनका समाधान करके और उनसे विनती करके तुम वही प्रयत्न करना जिससे पिताजी कुशल रहें। बार बार चरण कमलों को पकड़कर गुरु वशिष्ठ जी से मेरा संदेश कहना कि वे वही उपदेश दें जिससे पिताजी मेरा सोच न करें। हे तात, सब पूर्ववासियों और कुटुंबियों से अनुरोध करके कहना कि वही मनुष्य मेरा हितकारी है जिससे चेष्टा से महाराज सुखी रहे। भरत के आने पर उनको मेरा संदेश कहना कि राजा का पद प्राप्ति कर नीति न छोड़ देना, मन वचन और कर्म से प्रजा का पालन करना और सब माताओं को समान जानकर उनकी सेवा करना और पिता माता और स्वजनों की सेवा करके भाईपन को अंत तक निभाना। हे तात, पिताजी को उसी प्रकार रखना जिससे वे किसी प्रकार भी मेरा सोच ना करें। लखन कहे कछु बचन कठोरा, बरजी राम पुनि मोहे निहोरा। बारे बारे निज शपथ देवाई, कबहि न तात लखन लरिकाई। लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे, किंतु श्री राम जी ने उन्हें धमका दिया और मुझसे अनुरोध किया कि और बार बार अपनी सौगंध भी दिलाई और कहा कि हे तात, लक्ष्मण का लड़कपन वहां न कहना। प्रणाम कर सीता जी भी कुछ कहने लगी थी, परंतु वे स्नेहवश शिथिल हो गईं। उनकी वाणी रुक गई, नेत्रों में जल भर आया और शरीर रोमांचित हो गया। उसी समय श्री रामचंद्र जी ने संकेत पर केवट ने पार जाने के लिए नाव चला दी। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी चल दिए और मैं छाती पर वज्र रखकर खड़ा खड़ा देखता रहा। मैं अपने क्लेश को कैसे कहूं जो श्री राम जी का यह संदेश लेकर जीवित ही लौट आया। ऐसा कहकर मंत्री जी चुप हो गए और वे ग्लानि तथा सोच में डूब गए। सुमंत्र के वचन सुनते ही महाराज दशरथ पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी, वे तड़पने लगे। उनका मन मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछली को पहली वर्षा का जल लग गया हो। सब रानियां विलाप करके रोने लगीं। उस महान विपत्ति का वर्णन कैसे किया जाए। उस विलाप को सुनकर दुख को भी दुख हुआ और धीरज का भी बांध टूट गया। राजा के रनिवास में रोने का शोर मच गया और अयोध्या भर में कोहराम मच गया। ऐसा जान पड़ता था मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय में कठोर वृक्ष गिर पड़ा हो। राजा के प्राण कंठ में आ गए, मानो मणि के बिना सांप मरणासन हो गया हो। समस्त इंद्रियां अत्यंत विकल हो गईं, मानो बिना जल के तालाब में कमल वन मुरझा गया हो। कौशल्या जी ने राजा को दुखी जानकर समझ लिया कि अब सूर्य कुल का सूर्य अस्त हुआ चाहता है। तब कौशल्या हृदय में धीरज धरकर बोली, नाथ समझी मन करई विचारो, राम वियोग पयोधि अपारू। करन धार तुम्हें अवध जहाजू, चढ़े सकल प्रिय पथ के समाजू। कौशल्या जी बोली, हे नाथ, आप मन में समझकर विचार कीजिए कि श्री रामचंद्र जी का वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है और आप उसके कर्णधार हैं। सब कुटुंबी और प्रजा ही यात्रियों का समाज है जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। धीरज धरई ते पाए पारू, नहीं ते बुढ़ई सब परिवारू। जो जिए धरई बिने पिए मोरी, राम लखनु सिय मिलहि बहोरी। आप धैर्य धारण करेंगे तो सब पार पहुंच जाएंगे, अन्यथा सारा परिवार डूब जाएगा। हे स्वामी, मेरी विनती हृदय में धारण कीजिए, श्री राम लक्ष्मण और सीता फिर आ मिलेंगे।
पत्नी कौशल्या के वचन सुनते ही राजा ने आंख खोलकर इस प्रकार देखा मानो तड़पती हुई मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा हो। धीरज धरकर राजा उठ बैठे और बोले कि सुमंत्र, कहो श्री राम कहाँ हैं, लक्ष्मण कहाँ हैं, प्यारा राम कहाँ है और मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ है। राजा व्याकुल होकर अपने प्रकार से विलाप कर रहे थे। वह रात युग के समान बड़ी हो गई थी, बीतती ही नहीं थी। राजा को अंधे तपस्वी श्रवण कुमार के पिता के साप की याद आ गई। तब उन्होंने वही पूरी कथा कौशल्या को कह सुनाई। एक समय शिकार करने की इच्छा से मैं वन को चला। मेरे साथ शिकार करने में कुशल सैनिकों की टुकड़ियां थी। एक सरोवर के किनारे जहां बेतों का घना जंगल था और पशुओं के आने की संभावना थी, हम रुक गए। अंधेरी रात में मुझे ऐसी ध्वनि आई मानो कोई मृग जल पी रहा हो। आते हुए शब्द का अनुमान लगा मैंने अपने धनुष से तीर छोड़ दिया, लेकिन तीर लगने के साथ ही किसी मनुष्य की चित्कार ने हमें स्तंभित कर दिया। मैं दौड़कर जब सरोवर के किनारे पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरा तीर तो मृग को नहीं, एक युवक की छाती को भेद गया था। उसके हाथ में जलपात्र था जो उसी के पास पलटा पड़ा था। मैंने जब उसका परिचय पूछा तो उसने बताया कि मेरा नाम श्रवण कुमार है और मैं यहाँ सरोवर पर अपने अंधे माता पिता के लिए पानी लेने आया था। वे यहाँ पास में ही बैठे हैं और वे प्यास से तड़प रहे होंगे। उसने आगे कहा कि आप उन्हें पानी पिला दीजिए, मेरी अवस्था के बारे में उन्हें कुछ मत बताइएगा, नहीं तो वे जीवित न बचेंगे। यह कहते कहते श्रवण कुमार ने अपने प्राण त्याग दिए। खेल खेल में जो भी कुछ घटित हुआ उससे मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अनर्थ की आशंका ने मुझे आ घेरा। साहस जुटाकर मैं श्रवण कुमार के माता पिता के पास पहुंचा। जल भरा पात्र जब मैंने उन वृद्धों के हाथों में पकड़ाया तो वे बोले कि क्या बात है पुत्र, आज तुम हमसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या हमसे नाराज हो? जब तक तुम हमसे बोलोगे नहीं तो हम जल ग्रहण भी नहीं करेंगे। यह कहते ही उन दोनों ने जलपात्र जमीन पर रख दिए। उनकी बेचैनी और स्वयं से हुए पाप कृत्य का स्मरण कर मैं अधीर हो उठा। मैंने सारा वृत्तांत उन वृद्धों को सच सच बता दिया, साथ ही अपने अपराध के लिए भी क्षमा मांगी। लेकिन उन्होंने मेरी एक न सुनी और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उनके मृत पुत्र श्रवण कुमार के पास ले जाऊं। मैं उन्हें वहां ले गया। वहां पहुंचते ही वृद्ध माता पिता ने श्रवण कुमार को अपनी गोद में ले लिया और विलाप करने लगे। श्रवण कुमार के माता पिता के विलाप ने पूरे वातावरण को करुणा से भर दिया और फिर बोले कि हे दशरथ, अपने पुत्र के वियोग में जैसे हम अपने प्राण त्याग रहे हैं, इसी प्रकार पुत्र वियोग में तुम भी अपने प्राणों का परित्याग करोगे। तुम्हारी मृत्यु का कारण पुत्र वियोग होगा। मेरे पास इस शाप को शिरोधार्य करने के अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं था, क्योंकि जब तक मैं उनके चरणों में कुछ कहता, उन्होंने योगाग्नि में अपने और अपने पुत्र के शरीर को जला दिया। मैं यह सोचकर निश्चिंत रहा कि जब मेरे पुत्र ही नहीं है तो उस वियोग का दुख कैसे आएगा। इसलिए मैंने यह बात तुमसे भी छुपाई, लेकिन आज उस शाप को साकार होते मैं देख रहा हूँ। मंगली भवनी मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथि अजरे बिहारी। मंगली भवनी मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथि अजर बिहारी। मंगली भवनी मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथि अजर बिहारी। और राजा व्याकुल होकर अनेक प्रकार के विलाप कर रहे थे। वह रात युग के समान बड़ी हो गई थी, बीतती नहीं थी। राजा को अंधे तपस्वी श्रवण कुमार के पिता के साप की याद आ गई। तब उन्होंने वह पूरी कथा कौशल्या को सुनाई। उसका वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए। कहने लगे कि श्री राम के बिना जीने की आशा को धिक्कार है। मैं उस शरीर को रखकर क्या करूंगा जो मेरे प्रेम के प्रण को भी नहीं निभा सका। हाँ, रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्यारे राम, तुम्हारे बिना मुझे बहुत दिन बीत गए। हाँ जानकी, हाँ लक्ष्मण, हाँ पिता के चित्ररूपी चातक के हितकारी मेघ। तब राम राम कहकर, फिर राम कहकर, फिर राम राम कहकर और फिर राम कहकर राजा दशरथ श्री राम के विरह में शरीर त्याग कर सुरलोक को सिधार गए। जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने ही पाया, जिनका निर्मल यश अनेक ब्रह्मांडों में छा गया। जीते जी श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा समान मुख को देखा और श्री राम के विरह को निर्मित बनाकर अपनी मृत्यु को ही सुधार लिया।
मंगली भवनी अमंगल हारी, द्रव्यों सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।